हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज इस ऑनलाइन सेशन में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं और वो सूचना है 28 अप्रैल से 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उन सभी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी को कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी देश अभी कोविड से ठीक हो चुके हैं, वहां जाके हालात नॉर्मल हो गए हैं, उन सभी की पॉपुलेशन ने आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ने वहां पे वैक्सीन लगवा चुके हैं, इसीलिए वहां पे हालात थोड़े ठीक हुए हैं। तो हम सभी का युवा होने के नाते ये दायित्व है कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उन्हें भी हम इसके बारे में बताएं। ये सारी इंफॉर्मेशन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से आप कोविड-19 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो लिंक है आपका वेबसाइट का, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होए वैसे ही आपको ये पढ़ना है और सभी को जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उन सभी को इसके बारे में बताना है। बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर विच हैज जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम? उस रोवर का क्या नाम है जिसने पहली बार मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न की है? तो इसका आंसर है परसिवरेंस। परसिवरेंस नाम का एक रोवर है जिसने पहली बार मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न की है। बात करते हैं परसिवरेंस की, तो परसिवरेंस मार्स 2020 मिशन का हिस्सा है जो कि नासा का मिशन है। अब बात करते हैं मार्स के 2020 मिशन के बारे में, क्योंकि यहां से दो चीज अभी करंट में है। तो पहली चीज है परसिवरेंस रोवर जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी एक हेलीकॉप्टर है, सोलर हेलीकॉप्टर। इसने अर्थ के अलावा दूसरे किसी प्लेनेट पे पहली बार उड़ान भर के इतिहास रच दिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंजेन्यूटी उस हेलीकॉप्टर का नाम है जिसने पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर पहली बार उड़ान भरी है। और परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर ऑक्सीजन उत्पन्न की है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ के, उनका नाम है स्टीव। बात करते हैं नासा के इंपोर्टेंट जो न्यूज में क्यों है नासा। तो नासा टू लॉन्च स्पेस एक्स क्रू टू। स्पेस एक्स क्रू टू को नासा लॉन्च करेगा। प्लस आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए भी नासा अभी न्यूज में है। इस प्रोग्राम के तहत नासा टू लैंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नोरा अल मतरोसी। ये नाम आपने पहले भी कभी सुना था। तो इसका मतलब है कि ये पहली यूएई की फीमेल एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जहां कहीं फर्स्ट फीमेल आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, नोरा अल मतरोसी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई। जापान 2023 में लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। रशिया लूना 25 नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। प्लस रशिया अपना खुद का स्पेस सेंटर बिल्ड करने वाला है। नासा इसरो दोनों मिलके निसार नाम का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे 2022 में। तो ये सभी न्यूज आपकी करंट अफेयर्स की थी जो भी स्पेस से रिलेटेड चीजें हैं। इसके अलावा एक और आपने नाम सुना होगा, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ने एक रिकॉर्ड सेट किया है। ये पहली विश्व की महिला बन चुकी है जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया है। बात करते हैं जिसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया, ये तो महिला है। प्लस अब बात करते हैं व्यक्ति की, तो पैगी विटसन उनका नाम है जिन्होंने 2017 में ये रिकॉर्ड बनाया था। 665 दिन इन्होंने स्पेस में बिताए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है इसरो, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। डायरेक्टर का नाम है के सिवान। अब बात करते हैं इसरो के इंपोर्टेंट मिशंस के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। आने वाले टाइम में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 2022 में, जो कि आपका मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है ये ऑपरेशन आपका। बात करते हैं आदित्य L1 की। ये सूरज से, आदित्य नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी वर्ड है, आदित्य का मतलब सूरज होता है, तो सूरज से रिलेटेड ये मिशन है 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं शुक्रयान 1। शुक्रयान 1
शुक्र मतलब वीनस से रिलेटेड मिशन है जो कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था। प्रज्ञान रोवर का नाम है इसका और विक्रम लैंडर का नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रकार हमने एक क्वेश्चन से कम हमने 25 से 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए और सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आपने स्टैटिक जीके भी कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिए सारे। आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे कैसे हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से और जनरल साइंस से रिलेट करते हैं क्वेश्चंस को। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं पंचायत राज की, तो आर्टिकल 243 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 डील करता है पंचायत राज से। पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट 73वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, जो कि पार्ट 9 में ऐड किया गया था। पार्ट 9 एक नया ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। द पंचायती राज सिस्टम वर्क्स ऑन 3 टायर। 3 टायर होते हैं पंचायती राज के। सबसे नीचे आता है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर आता है पंचायत समिति और फिर आता है जिला परिषद। विलेज पंचायत आपके गांव के स्तर पे होती है, पंचायत समिति आपके ब्लॉक लेवल पे होती है और जिला परिषद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है एग्जाम में। आपने सुना होगा कि पंचायती राज सिस्टम के कितने टायर्स हैं और सबसे नीचे स्तर का कौन सा टायर है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है इसमें, हु इज द फादर ऑफ पंचायती राज? तो इनका नाम है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता एक कमेटी है, और भी कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन सबसे पहली जो कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज के लिए, तो बलवंत राय मेहता कमेटी उसका नाम था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पंचायती राज सिस्टम पहली बार अडोप्ट किया था राजस्थान के नागौर जिले ने 2 अक्टूबर 1959 को। ये आप ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर को ही क्यों लॉन्च किया गया? तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च किया था और 2 अक्टूबर को इसलिए लॉन्च किया गया था कि ये जो मानसिकता है पंचायती राज की, ये मानसिकता थी महात्मा गांधी की। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को मैं बता दूं जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डेली सुबह 9:30 बजे ये क्लास होती थी, लेकिन आज से 7:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी। डेली सुबह 7:30 बजे आपको अब ये क्लास मिल जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, उनके साथ सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम एग्जाम्स में देखते हैं कि जो आपके करंट में चीज चल रही होती है उसी से घूम फिर के, चाहे आप पॉलिटी का क्वेश्चन ले लो, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ले लो, सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इनका नाम है रेखा मेनन। रेखा मेनन जी नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। रेखा मेनन इससे पहले एमडी और चेयरमैन थी एसेंचर इंडिया की। इसके बाद इन्हें अब नास्कॉम की चेयरपर्सन बना दिया गया। ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी है नास्कॉम की। बात करते हैं नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना इसकी हुई थी 1988 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इससे ज्यादा आपको नास्कॉम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली कैंसल्ड द बेल्ट एंड रोड एग्रीमेंट? किस देश ने हाल ही में बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने हाल ही में बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। ये समझौता ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल है यहाँ की कैनबेरा, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन अभी हाल ही में न्यूज में थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 लोगों को इन्होंने मेरिट ऑफ लीजन अवार्ड देके वो गए थे। पहले थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे थे स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और तीसरे थे जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शिंजो आबे। इन तीनों को उन्होंने लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया था।
अब बात करते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया। तो एक कॉन्करेंट लिस्ट हमारी और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये दो चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। बात करते हैं एक फ्रेंच नेवी एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है ला पेरोसे। इसमें अभी हाल ही में इंडिया ने भी हिस्सा लिया है और इंडिया के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए ने भी इसमें हिस्सा लिया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ में, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ पाई जाती है। बात करते हैं किरण मजूमदार शाह की। तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्लस ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा 30% यूरेनियम रिजर्व पाया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हेल्थ सेफ्टी वीक? किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है। 22 से 29 अप्रैल तक ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड की, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कैपिटल है झारखंड की रांची, सब कैपिटल है दुमका, लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का जमशेदपुर, जो कि आपकी स्टील फैक्ट्रीज के लिए भी फेमस है। स्टील प्लांट्स यहाँ पे जमशेदपुर में पाए जाते हैं। गवर्नर है यहाँ के द्रौपदी मुर्मू, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल ही है, मतलब केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद का यहाँ पे प्रावधान नहीं है, जिसमें 81 सीट्स हैं। राज्यसभा की 6 सीट्स और लोकसभा की 14 सीट्स हैं। हाईकोर्ट यहाँ का नाम है झारखंड हाईकोर्ट। राज्य पशु की बात करते हैं तो हाथी यहाँ का राज्य पशु है और कोयल यहाँ की राज्य पक्षी है। बात करते हैं झारखंड के डैम्स की। तो ये 4 डैम्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपके सामने लिखा गया है। झारखंड का हाईएस्ट डैम है तेनुघाट डैम, इसलिए ये पूछा जा सकता है। इसी तरह मैथोन डैम, पंचेत डैम और गेतालसूद डैम, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोदरमा और उदवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये आपके फेमस है झारखंड में। इनमें से आपको इंपोर्टेंट मैं बता देता हूँ, बेतला, दालमा, गौतम बुद्धा और कोदरमा, ये 5 आपको याद रखनी है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ विजिटर्स काफी संख्या में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट फोक डांस की। तो संतल डांस, झूमर डांस और चाऊ डांस, ये झारखंड के फेमस फोक डांस है। झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। झारखंड ने अभी हाल ही में सरना कोड फॉर ट्राइबल्स, ये एक रेजोल्यूशन पास किया है विधानसभा में। सरना कोड का मतलब है कि यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वहां पे अलग से एक सरना धर्म की मान्यता उन्हें मिलनी चाहिए। जो अभी हमारा जनसंख्या काउंट होगी, जो सेंसस होगा 2021 में, उनके लिए एक अलग से कॉलन बनाए जाने के लिए ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत में झारखंड को पेयर किया गया है गोवा के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने चालू किया है, जिसमें क्या होता है, किसी भी एग्जाम में को क्रैक करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिना पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बट ये भी फैक्ट है कि फियर और फ्रस्ट्रेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ चलते रहते हैं, आपकी प्रिपरेशन के साथ, जो कि आपकी प्रोग्रेस को और प्रिपरेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है और बाकी किसी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, सही गाइडेंस नहीं होता। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके आसपास किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि मोटिवेशन की कमी है, गाइडेंस की कमी है, तो आप उसे ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, भेज सकते हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे उन्हें मेल करना होगा कि उनकी क्या समस्या है और हम उनके लिए एक वीडियो बना के सही मोटिवेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एंड आई होप कि उनसे आप उनको सही मोटिवेशन मिले और वो फिर से अपनी तैयारी
स्टार्ट कर दें। Who has been announced as the new Mrs. World 2020? न्यू मिसेज वर्ल्ड 2020 के रूप में किसे घोषित किया गया है? वैसे तो मिसेज वर्ड इतना नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इसका आंसर तो है कैट श्रेडर। कैट श्रेडर को न्यू मिसेज वर्ड 2020 के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? पहले ये अवार्ड दिया जा चुका था कैरोलिन जूरी को। कैरोलिन जूरी बन चुकी थी मिसेज वर्ल्ड 2020, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने पुष्पिका दी सिल्वा को हर्ट किया है। उन्हें थोड़ी सी लग गई होगी या फिर काफी हर्ट किया है, इसीलिए उनसे ये अवार्ड वापस ले लिया गया। उन्होंने रिजाइन कर दिया और ये अवार्ड अब मिल गया है कैट श्रेडर को। ये बिलोंग करती है आयरलैंड से, तो ये इसलिए जरूरी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों चीज बोरो की है। Who has won the Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो उनका नाम है रुमाना सिन्हा सहगल। रुमाना सिन्हा सहगल जी ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, तो ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है। इन्हें 260 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से नोबेल पीस प्राइज 1993 में मिला था, भारत रत्न 1990 में मिला था और निशाने पाकिस्तान 1992 में मिला था। जिस तरह इंडिया में भारत रत्न है, उसी तरह पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान। Which cricketer has been named as the brand ambassador of Puma? किस क्रिकेटर को पुमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इनका आंसर है वॉशिंगटन सुंदर एंड देवदत्त पडिक्कल। वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को बनाया गया है पुमा के नए ब्रांड एम्बेसडर। What is the insurance cover for health workers under PM गरीब कल्याण पैकेज? पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा कवर क्या है? तो इसका आंसर है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा कवर घोषित किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस और कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियोस केवल 15 मिनट लग रहे हैं देखने को या 16 मिनट लग रहे हैं, लेकिन इस कंटेंट को तैयार करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सभी से विनती है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।